बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह से ज़िद लगा लें कि या अल्लाह मुझे हर हालत में ये चीज़ चाहिए। बार बार उसके दरवाज़े को खटकाएं, भीख मांगें। जितना आप इस तरीके से दुआ मांगेंगे, ज़िद लगाएं, जैसे हम अपने माँ बाप कोई चीज़ मांगते हैं और उस ज़िद पे बैठे होते हैं, आखिर माँ बाप हमें वो चीज़ दे देते हैं, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि हमें रोने नहीं देते कि ये तो छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं। तो अल्लाह ताला भी हमसे, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं। तो जब हम बार बार अल्लाह से एक चीज़ मांगते रहेंगे तो वो ज़रूर हमें अता करेंगे। अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। आप ये इस बात को यकीन बना लें कि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया, अल्लाह ने हमें छत दी, तो अल्लाह हमारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशातों को भी पूरा करेंगे। कुछ मांगना है तो अल्लाह से मांगें। यहाँ तक कि जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम थे, उनको नमक की भी ज़रूरत होती तो वो अल्लाह से दुआ करते थे, तो अल्लाह ताला उनके लिए ऐसे असबाब बनाते कि वो ख़ुद भी हैरान होते। तो हम अल्लाह से बार बार जब मांगेंगे, मायूस नहीं होना, मायूसी नहीं लानी, ना उम्मीदी नहीं लानी। शैतान को हमने हराना है और हमने इस बात पे अपना ईमान पक्का रखना है कि हमारे अल्लाह हमारी तकदीरों को बदलने वाले हैं। मुझे इस बात से भी एक्सपीरियंस हुआ है। हम बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन जब मैं पहाड़ों वगैरह को देखती हूँ तो कहती हूँ कि इन सब पहाड़ों को बनाने वाला तो हमारे रब की ज़ात है। ऐसी गड़ांगे, खाइएँ, पानी पहाड़ों से निकलना, एक खूबसूरत मंज़र जो अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं, जब इन सब मंज़र को देखते हैं, तो इंसान हैरान रह जाता है कि हमारे अल्लाह तो कितने बड़े हैं, अल्लाह तो सब करने वाले हैं, अल्लाह तो मुर्दों में रूह डालने वाले हैं, अल्लाह तो दिन को रात और रात को दिन करने वाले हैं। तो अल्लाह से मांगो, बार बार अल्लाह से मांगो। तो परेशानी इस बात की कि हमने अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, अल्लाह को खुश कैसे करना है। तो उनके प्यारे महबूब से मोहब्बत करके, उनके प्यारे महबूब को हर वक्त याद करके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह तो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो गए तो हमारा रब भी हमसे खुश हो गया। तो हम जो दुआएं दुरूद पाक के साथ, जो पैगामात हम दुरूद पाक के साथ मांगेंगे, अपने पैगामात को पहुंचाएंगे, तो हमारे दुआओं के साथ साथ हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से दुआ करते हैं और हमारे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और फ़रिश्ते फ़ौरन से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात, उनकी दुआएं जब अर्श तक ले जाते हैं अल्लाह के पास, हमारी सिफ़ारिश होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जब सिफ़ारिश करते हैं तो अल्लाह ताला कैसे सिफ़ारिश कबूल नहीं करेंगे। एक बहन थी, उसने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ा था, लेकिन उसको एक शख्स से मोहब्बत थी। उसने अपनी फ़ैमिली में इस बात को नहीं कह सकती थी, लेकिन वो सारा दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ती कसरत के साथ। उसका कहना था कि मैंने ना ही हाथ में कभी काउंटर लिया और ना ही तस्बीह ली, बस मैं वॉक करती रहती थी और दुरूद इब्राहिमी पढ़ती। कभी 400, कभी 500, कभी 3.5, 4.5, मुझे नहीं पता, जितनी भी तादाद हो जाती। तो रात को सोते वक्त जब सब कामों से फारिग होके जब मैं अपने बिस्तर पे जाती तो कहती कि ऐ दुरूद शरीफ पहुंचाने वाले फ़रिश्ते, आज सारा दिन मैंने जितना भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है, ये मेरी तरफ से खूबसूरत तोहफ़ा है मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे प्यारे मोहम्मद, फ़लाँ शख्स मुझे बहुत प्यारा है और मैं उससे पाकीज़ा रिश्ता रखना चाहती हूँ। अल्लाह ताला से आप मेरे लिए सिफ़ारिश करें, मेरे लिए दुआ करें। आप अल्लाह के पास जाएं और मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। आपको बीबी फ़ातिमा का वास्ता, आपको इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का वास्ता, आपको आपकी उम्मत का वास्ता, आप अल्लाह के पास जाएं, हमारी सिफ़ारिश कराएं और उस वक्त तक वापस ना आएं जब तक हमारी दुआओं को कबूल करवा के ना
चलाएं। تو میں جب روزانہ اس طریقے سے دعا مانگتی اور اتنا روتی کہ سارے دن کی جو میرے دل کی جتنے بھی غم ہوتے وہ سب کے سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات میں سارے آنسوؤں کو بہا دیتی تھی، اور اس کا بڑا خوبصورت جواب آیا۔ کچھ ہی ٹائم گزرا، یہ ناممکن تھا، انہی کے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا، اس کی فیملی، اس کے سسٹرز، اس کے جو ابو تھے، امی تھے، انہوں نے مجھے بہت پسند کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مجھے نہیں لینا چاہتے تھے، اپنے بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن اس عمل سے، اسی طرح دعا سے یہ سب کچھ ناممکن ہو گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کچھ ہی ٹائم میں رشتہ بھی ہو گیا اور 1 سال کے اندر شادی بھی ہو گئی۔ درود ابراہیمی میں بہت پاور ہے، بس آپ جتنا درود پاک کو توجہ سے پڑھیں گے اور اپنے پیغامات پہنچائیں گے اتنے زیادہ آپ کے لیے فائدہ